देखिए, जहां भी देखो सबसे पहले बोला जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी खरीदो। लेकिन एक डाउट रहता है कि आखिर एनसीईआरटी क्यों खरीदना है, क्या है ऐसा एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी को ना खरीदें, आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे? अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो शायद और डाउट आ जाएंगे आपके अंदर, लेकिन सिंपली आपको बताऊं कि एनसीईआरटी एक वो चीज होती है कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी या ज्योग्राफी पहले कभी नहीं पढ़ी है, नॉर्मली केवल सुन रखी है ऐसे कि हाँ इतने इतने ग्रह होते हैं, ऐसी ऐसी हमारी पृथ्वी है, ऐसा ऐसा हमारा देश है। फिर आपको जरूरत क्या है कि जब भी अगर आप बुक्स और नोट्स वगैरह पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, और वहां पर जो वर्ड मीनिंग वाली बात आती है ना, अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि कोई लाइन आ जाए कि भारतीय पर्यावरण के संदर्भ में जैव विविधता के बारे में आप क्या समझते हैं। अब पर्यावरण को आप समझ रहे हैं तो जैव विविधता नहीं समझ रहे हैं, और जैव विविधता समझ रहे हैं तो हो सकता है कि पर्यावरण का मतलब ना आए। तो यहां पर एनसीईआरटी ये चीज आपका सॉल्व करती है कि वर्ड मीनिंग आपको बताती है। अगर आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो भी बुकें हैं हमारे सब्जेक्ट के लिए, उनको पढ़ते हैं और क्रम से पढ़ते हैं, 6, 7, 8 ऐसे पढ़ते हैं, तो जो वर्ड मीनिंग है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद जब आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्ड मीनिंग पता होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या है, और जो नया नॉलेज है वो आप लेते चले जाएंगे बुक से। तो इसलिए एनसीईआरटी आपका बेस है। तो इसलिए एनसीईआरटी एक उस तरीके से काम करती है जैसे कि अगर आपको अपना घर बनाना हो, उसकी नींव रखनी हो, नींव को अगर आप मजबूत रखना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मटेरियल चाहिए। तो नींव आप और चीजों से रखेंगे, लेकिन उसमें सीमेंट का काम करती है एनसीईआरटी। इसलिए एनसीईआरटी को वो लोग जरूर पढ़ें जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बेस अच्छा नहीं है, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, वर्ड मीनिंग कुछ पता नहीं है, उनको पढ़नी चाहिए। हिंदी मीडियम को हो, इंग्लिश मीडियम को हो, वो चीज अलग है, लेकिन दोनों के लिए जरूरी ये है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक नॉलेज, वर्ड मीनिंग होते हैं, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद ही आप हाई लेवल का उसमें पढ़ेंगे।